अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हमारे पास एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी ऐसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 आ जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ये मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे मेरे पास है ax² + bx + c, a b c ये मेरे पास कांस्टेंट नंबर होंगे। x जो है ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं, तो मैंने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे उसको हम कहते हैं कि रूट फाइंड करना, यानी x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास इसके 2 रूट्स आएंगे। इसकी पावर 2 है तो रूट्स भी 2 होंगे। x की 2 ऐसी वैल्यू होंगी जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें 0 वैल्यू मिलेगी, यानी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। तो वो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास, या रूट्स फाइंड करने के लिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन, सेकंड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लेता हूं और उसको मैंने फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व करना है तो मेरे पास, मैं जनरल पहले करता हूं, जो मेरे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो फैक्टराइजेशन में हम ऐसे करेंगे कि हम ऐसा नंबर मालूम करेंगे कि हम a और c को मल्टीप्लाई करें, a और c को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमारे पास आ जाए। और यानी ऐसे 2 नंबर हम मालूम करेंगे कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो a और c आए, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास b आए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ऐसा नंबर मालूम कर, फैक्टराइजेशन में हम ऐसे 2 फैक्टर मालूम करेंगे, ऐसे 2 फैक्टर हमें चाहिए होंगे कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें, उन 2 फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर AC आना चाहिए। यानी a और c को हम मल्टीप्लाई करें तो जो भी नंबर आए वो नंबर हमारे पास आना चाहिए। और उस 2 रूट्स को, यानी उस 2 फैक्टर्स को अगर हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास वैल्यू b आनी चाहिए। तो ये कैसे होगा कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x² - 3x + 1 = 0। तो अब मैं 2 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो यानी a जो यहां पे मेरे पास 2 जो है ये a है। अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो यहां पे a की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, b की वैल्यू मेरे पास -3 आ रही है। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। We know that the general form of quadratic equation is तो कंपेयर इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर कर लेते हैं। यहां पे देखें a की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, b की वैल्यू मेरे पास -3 आ रही है, और c की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है। तो मैं अगर a और c को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 2 आता है और b -3 है। तो अब ऐसे 2 नंबर हमने मालूम करने हैं कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो +2 आए, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो -3 आए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे? अगर मैं -1 और -2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास +2 आता है, और अगर मैं इनको ऐड करूं -2
और -1 को, तो ये मेरे पास -3 आता है। तो दोनों कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसके फैक्टर मेरे पास -1 और 2 होंगे। तो यहां पे मैं x² -2x लिख लूंगा, -x +1 = 0। यहां पे अगर आप देखें तो इसी -3x को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी -2x और -x। अगर फिर से मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास फिर वापस इक्वेशन 1 आ जाती है। अब यहां पे मेरे पास इन दो में से मैं 2x कॉमन ले सकता हूं, ये पेयर बन गए हैं मेरे पास। तो इस पेयर से मैं 2x कॉमन ले सकता हूं। जब 2x मैं यहां पे कॉमन लूंगा तो यहां पे मेरे पास x बच जाएगा, और यहां से 2x कॉमन लूंगा तो -1 बच जाएगा। यहां पे मैं -1 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे x और यहां पे -1 आ जाएगा, = 0। अब यहां पे देखें तो यहां पे मैं x -1 इन दो पेयर से मैं कॉमन ले सकता हूं, इस पेयर से मैं कॉमन ले सकता हूं x -1। तो मैं x -1 कॉमन ले लूंगा, यहां पे मेरे पास 2x आ जाएगा और यहां पे मेरे पास -1 आ जाएगा, = 0। तो अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर =0 है, तो मतलब यह है कि x -1 = 0 होगा या 2x - 1 = 0 होगा। तो x = 1 और यहां पे 2x = 1, यहां पे x = 1/2 हो जाएगा। तो मतलब x = 1 है या x = 1/2 है। तो क्या आया इसका आंसर, यानी इसके रूट्स क्या आए, हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, इसके रूट को हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। 1/2 और 1, ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, जिनको हम अगर यानी ये हमारे पास, अगर हम इसको वापस इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो ये आंसर इसका 0 आएगा। अब हम एक मजीद एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये भी हम फैक्टराइजेशन पे ही सॉल्व करते हैं कि x² + 3x - 4 = 0। इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमने 3 के फैक्टर बनाने हैं। 3 को हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 आ जाए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो +3 आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं। नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, we know the general form of quadratic equation जो कि इक्वल है मेरे पास ax² + bx + c = 0। तो यहां पे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 और 2, यानी हम कोफिशिएंट जो है उनको कंपेयर कर, ये a की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा x² के साथ, और b की वैल्यू 3 आ जाएगी, c की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो ऐसे दो फैक्टर हमने मालूम करने हैं कि हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -4 आए, और हम अगर उनको
सॉरी मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 आए, क्योंकि ए सी जो है अगर 1 और -4 को मल्टीप्लाई करते तो -4 ही आता है। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस का और 4 प्लस का, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 आता है, और अगर ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास +3 आता है। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, -4 भी आ रहा है और +3 भी आ रहा है। तो इसके फैक्टर होंगे -x और +4x। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² - x + 4x - 4 = 0। यानी इसी 3 के हमने फैक्टर बनाए, इस 3 को हमने 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया है। अगर इसको हम वापस ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वापस हमारे पास ये इक्वेशन 1 बनती है। ठीक है, तो अब यहां पे हम पेयर बना लेते हैं। ये पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर हो जाएगा और एक ये पेयर हो जाएगा। 2 पेयर हो गए हैं। अब इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x कॉमन है, तो ये मेरे पास x -1 आ जाएगा, प्लस इस पेयर से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, मेरे पास x -1 हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक पेयर बन गया है, तो इस पेयर से हम x -1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x -1 इधर भी है और इसमें भी है। तो यहां पे हम x -1 कॉमन ले लेंगे, यहां पे हमारे पास x रह जाएगा और यहां पे हमारे पास 4 रह जाएगा = 0। 2 नंबर = 0 है तो x -1 = 0 होगा या x + 4 = 0 होगा। यहाँ पे x = 1 और x = -4। मतलब सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आएगा वो होगा -4 व 1। यानी अगर हम इस -4 और 1 इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 = 0 होगी। यहाँ पे देखें, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 1 + 3 4 हो जाएगा और -4, तो ये = 0 होता है। इस तरह अगर हम -4 भी पुट करें तो वो भी = 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन से हमने 2 एग्जांपल्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।